आपके सामने पावन पवित्र दिव्य भव्य व अलौकिक आश्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र व भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी का है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कुमारगंज थाना के पास बवा गांव में स्थित है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर जी का स्वयंभू लिंग साक्षात विराजमान है। भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों व याचकों की सभी मनोकामनाओं को अवश्य निश्चित रूप से पूरी करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व पर, सावन के पवित्र मास में तथा भादव माह के मेले में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु व भक्त एकत्रित होते हैं। यह आपके सामने शिव जी के मंदिर का मुख्य द्वार है, जिससे होकर श्रद्धालु भक्त भगवान शंकर जी के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। यह 3 सर से होकर रास्ता सीधे मंदिर के गर्भगृह को जा रहा है, जहां भगवान शंकर जी स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात विराजमान है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन व स्पर्श मात्र से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद से तत्काल प्राप्त हो जाती है। मंदिर के अंदर का यह प्रांगण बहुत सुंदर व आकर्षक है, जिसके अंदर विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भव्य व सुंदर मंदिर हैं, जिनका भक्त बड़ी आदर व श्रद्धा से दर्शन पूजन करते हैं। सावन के पवित्र मास में यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप सदैव चलता रहता है। मंदिर का ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व सतयुग से ही है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के रूप में विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के घनघोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर जी सतयुग में इस पावन धाम पर स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। तब से आज तक भगवान शंकर जी यहाँ साक्षात स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है। सतयुग से त्रेता तक ये पावन पवित्र आश्रम भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोस्थली रही है। त्रेता से अब तक महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषि मंडल में आज भी विराजमान हैं। आप भी आकाश मंडल में महर्षि वशिष्ठ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर का दूसरा द्वार है, जिससे होकर श्रद्धालु भगवान शिव जी का दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करके बाहर को आते हैं। गर्भगृह के अंदर अष्टधातु की कीमती शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिसे लगभग 50 साल पहले चोरों द्वारा गायब कर दी गई। इस पावन धाम पर अब तक कई प्रसिद्ध संत अपनी तपस्या पूर्ण करके भगवान शिव के शिवलोक धाम पधार चुके हैं। ऐसे महान हमारे पूज्य संत श्री रामासरे बाबा थे, जिनके शरीर से सदा सुगंध निकलती रहती थी तथा जिन्होंने भादव मास के 1 माह के मेले का शुभारंभ किया था। धनी दास बाबा व भगवान दास बाबा तथा शिव रामदास बाबा अपनी अपनी तपस्या पूर्ण करके शिवलोक धाम में विराजमान है तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रसिद्ध गुरु श्री महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तऋषि मंडल में विराजमान है। सबसे पहले राम जानकी माता यहाँ की संत थी, जिनके बालों से सदैव लौंग गिरती रहती थी। यह आपके सामने भगवान शिव जी व माता पार्वती की दिव्य अद्भुत आकर्षक प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 32 फीट है। भगवान शिव जी के
स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन व स्पर्श तथा पूजन मात्र से भक्तों और श्रद्धालुओं तथा याचकों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस पावन धराधाम का सौंदर्यीकरण योगी सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत कराया गया है। यहाँ आप भी आइए और पावन दिव्य धराधाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। इस पावन पवित्र धाम को योगी सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इस अलौकिक धाम का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। यह आपके सामने हरि सागर है, जिसकी उत्पत्ति आदिकाल सतयुग से बताई जाती है। इस हरि सागर में सूरा गाय तथा नंदी बाबा की विशाल मूर्ति लोगों द्वारा साक्षात देखी जाती थी। यह पावन पवित्र धाम सतयुग से आज तक श्री राम भगवान के गुरु श्री महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ विराजमान है। इस स्थान का विशेष पौराणिक महत्व है। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तऋषि मंडल में विराजमान है। आप भी देख सकते हैं। योग वशिष्ठ रामायण सदग्रंथ के रूप में जन चेतना के लिए धराधाम